तो आज बात करते हैं 7 किंगडम्स के इतिहास के एक ऐसे नाम की जो सबसे अलग चमकता है, सर डंकन द टॉल। ये कहानी है एक ऐसे हीरो की जो कह सकते हैं विरोधाभासों से बना था। तो चलिए साथ मिलकर जानते हैं कि आखिर कैसे एक गुमनाम सा लड़का इस दुनिया का सबसे महान नाइट बन गया। सबसे पहले जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो लगभग 7 फीट लंबा हो। डंकन का कद ही उनकी पहली पहचान थी। वो जहां भी जाते थे लोग बस मुड़ मुड़कर देखते रह जाते थे। ये सिर्फ उनकी लंबाई नहीं थी, ये उनकी मौजूदगी का एहसास था जो उन्हें भीड़ में भी सबसे अलग कर देता था। और यहीं पर डंकन की कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। देखिए, एक तरफ लोग उसे डंक द लंक कहकर मजाक उड़ाते थे और दूसरी तरफ वही लड़का किंग्सगार्ड का लॉर्ड कमांडर बना, मतलब राज्य का सबसे सम्मानित पद। ये कोई मामूली सफर नहीं था, ये तो सीधे फर्श से अर्श तक पहुंचने वाली बात थी। तो सवाल ये है कि ये सफर शुरू कहाँ से हुआ? चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, उनकी जड़ों तक, जहां से समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े एक लड़के ने अपनी महान यात्रा की शुरुआत की थी। डंकन का बचपन बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो किंग्स लैंडिंग की फ्ली बॉटम की गंदी तंग गलियों में पला बड़ा एक अनाथ था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत कब पलट जाए कोई नहीं जानता। उसकी किस्मत तब पलटी जब एक घुमंतू नाइट सर आर्लेन ने उसे अपना स्क्वायर बना लिया, और बस वहीं से धूल भरी सड़कों पर एक नाइट बनने का सपना उसकी आंखों में पलने लगा। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अपने गुरु सर एलन की मौत के बाद डंकन बिल्कुल अकेला रह गया। उसके पास कोई पदवी नहीं थी, कोई नाम नहीं था, लेकिन उसने एक बहुत हिम्मत वाला फैसला किया। फैसला अपने गुरु की विरासत को आगे बढ़ाने का और खुद एक नाइट बनने का। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। एक ऐसा सवाल जो उनकी पूरी शुरुआती जिंदगी पर एक साये की तरह मंडराता रहा। क्या डंकन सच में एक नाइट था? सच तो यह है कि शायद उनका नाइट होने का दावा ही एक बहुत बड़ा झूठ था। जब भी कोई उनसे इस बारे में पूछता था ना, तो वो एकदम असहज हो जाते थे, घबरा जाते थे। उन्होंने खुद से ये बात मानी भी थी कि जब किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहो तो उसके लिए एक भयानक झूठ बोलना कैसा लगता है। और यही बात, यही सच्चाई उनके किरदार को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। तो अब कहानी के उस दौर में चलते हैं जिसने डंकन को एक किंवदंती बनाया। ये वो दौर था जब उन्होंने अपने एक रहस्यमयी स्क्वायर के साथ यात्राएं की, और इन्हीं यात्राओं में उन्होंने उपाधि से नहीं बल्कि अपने कर्मों से एक सच्चे नाइट का सम्मान कमाया। उनका साथी था एक गंजा लड़का जिसे वो प्यार से एग बुलाते थे। पर यह कोई मामूली लड़का नहीं था, वो असल में था प्रिंस एगॉन टारगेरियन। जी हाँ, इस एक अकेले रहस्य ने डंकन की यात्रा को बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक बना दिया था। अब वो सिर्फ एक स्क्वायर की नहीं बल्कि इस राज्य के भविष्य के राजा की रक्षा कर रहे थे। उनकी यात्राओं में तो कदम कदम पर उनके साहस और सिद्धांतों का इम्तिहान हुआ। कभी उन्होंने एक राजकुमार के घमंड को चुनौती दी, तो कभी एक गरीब लॉर्ड के सम्मान के लिए लड़े। यहाँ तक कि उन्होंने राज्य के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश भी किया। हर बार, हर मुश्किल में उन्होंने ये साबित किया कि सही के लिए खड़े होने में वो कभी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। और फिर एक बहुत ही अप्रत्याशित भविष्यवाणी ने उनके भविष्य की एक झलक दिखाई। ये भविष्यवाणी उनके जीवन में आने वाले एक बहुत बड़े, एक शानदार मोड़ का संकेत थी, जो उन्हें उनकी असली मंजिल तक ले जाने वाली थी। चलिए अब उनके करियर के उस महान हिस्से में चलते हैं जहां एक मामूली सा हेज नाइट अपने पेशे के बिल्कुल शिखर पर पहुंचता है। और वो भविष्यवाणी सच हुई। उनका पुराना स्क्वायर एग अब बन चुका था राजा एगॉन पंचम, और राजा अपने वफादार रक्षक को बिल्कुल नहीं भूला। उन्होंने डंकन को किंग्सगार्ड में शामिल होने का न्योता दिया, और ये वेस्टरॉस के किसी भी नाइट के लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है। किंग्सगार्ड का वो सफ़ेद चोगा पहनने के बाद उनका करियर वीरता की मिसाल बन गया। उन्होंने चौथे ब्लैकफायर विद्रोह में दुश्मन डेमन ब्लैकफायर को खुद अपने हाथों से मार गिराया। स्टॉर्म्स एंड के ताकतवर लॉर्ड लियोनेल बराथियन के खिलाफ ट्रायल बाय कॉम्बैट में राजा के सम्मान की रक्षा की, और अपनी इसी अटूट वफादारी और काबिलियत के दम पर वो किंग्सगार्ड के लॉर्ड कमांडर के पद तक पहुंचे। हर महान कहानी का एक अंत होता है, तो चलिए अब जानते हैं डंकन की मृत्यु के बारे में, और उससे भी ज्यादा जरूरी उस विरासत के बारे में जो वो अपने पीछे छोड़ गए। उनका अंत भी उतना ही महान था
जितनी उनकी जिंदगी। उन्होंने समर हॉल की उस भयानक त्रासदी में निर्दोषों को बचाते हुए और अपने दोस्त और अपने राजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी पहचान सिर्फ उनके कद से नहीं थी, बल्कि उनकी घाल पर बने एक अनोखे प्रतीक से भी थी। एक एल्म का पेड़ जिसके ऊपर एक टूटता हुआ तारा चमक रहा था। याद रखिएगा ये प्रतीक, ये उनकी कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। और यहीं पर उनकी कहानी का धागा सीधा हमारी गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया से जुड़ता है। सालों बाद ठीक यही प्रतीक एक और लंबी और महान नाइट की ढाल पर दिखाई देता है, और वो नाइट है ब्रियन ऑफ टार्थ। सोचिए, ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं हो सकता। जी हाँ, लेखक जॉर्ज आर मार्टिन ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि ब्रेन सर डंकन द टॉल की ही वंशज हैं। इस तरह डंकन की विरासत आज भी जिंदा है। उनका साहस, उनका सम्मान ब्रेन के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो अंत में सर डंकन की कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक नाइट को असल में बनाता क्या है? तलवार के ऊपर बोले गए कुछ शब्द, या फिर सम्मान और नेक कर्मों से भरा पूरा जीवन? मेरे ख्याल से डंकन की जिंदगी हमें इसका जवाब बहुत साफ साफ देती है कि सच्ची वीरता किसी उपाधि की मोहताज नहीं होती।